So let's begin. Find the square root of the following. इससे मैं सॉल्व करूंगा 3, 4 and 5. तो 1 and 2 is your homework. ठीक है. Find the square root of the following complex numbers. मुझे इसका स्क्वायर रूट चाहिए. क्या फाइंड करना है हमें? स्क्वायर रूट किसका? So I'll write here to find square root of 1 plus 4 root 3 I. So इसका स्क्वायर रूट चाहिए ना मुझे. So I'll say let, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, x प्लस आई वाई. तो मुझे x प्लस आई वाई फाइंड आउट करना है, मतलब मुझे x फाइंड आउट करना है और y फाइंड आउट करना है. बट आई डोंट वांट दिस स्क्वायर रूट साइन, सो आई विल स्क्वायर इट. स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स क्या मिलेगा बताइए? x स्क्वायर प्लस 2xyi प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर इज माइनस वाई स्क्वायर. और RHS में स्क्वायर रूट चला जाएगा 1 प्लस 4 रूट 3 I. कैन आई से सो? ओके, so this will become x square minus y square is the real part plus 2xyi is equal to 1 plus 4 root 3i. Compare the real parts and imaginary part. Compare real and imaginary parts. क्या मिलेगा? x square minus y square is equal to 1 and 2xy is equal to 4 root 3. मतलब what is y is equal to 2 root 3 upon x. Can I solve these two simultaneous equations by substitution? तो यहाँ पर y is equal to substitute कीजिएगा, क्या मिल जाएगा? x square minus 4 3s are 12 is equal to 1. So x raised to 4 minus 12 is equal to x square. सही है कि नहीं है? अब यहां पे तो मुझे इसको सॉल्व करना है. नाउ दिस इज नथिंग बट x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 12 is equal to 0 and 4 3s are 12. Correct? So this is x square minus 4 into x square minus plus 3 is equal to 0. So x square is equal to 4 or x square is equal to minus 3 or x is equal to plus minus 2. लेकिन ये नहीं चलेगा, क्योंकि जब हम बोलते हैं कि z is equal to x plus iy is a complex number जिसमें x और y ये दोनों रियल होते हैं जी, और रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, शुरुआत में हमने देखा. तो ये आंसर रिजेक्ट किया जाएगा क्योंकि उसका स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है. सो आई एक्सेप्ट दिस आंसर. देयरफॉर व्हाट इज x इज इक्वल टू प्लस 2 और x इज इक्वल टू माइनस 2. जब x 2 है तो y क्या है? y इज इक्वल टू 2 रूट 3 अपॉन 2, दैट मीन्स y इज इक्वल टू रूट 3 और यहाँ पर y इज इक्वल टू माइनस रूट 3. इज दिस क्लियर टू ऑल? देयरफॉर जो हमारा रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिखा था x प्लस आई वाई, उसका वैल्यू या तो ये हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, मतलब 2 प्लस आई रूट 3 हो सकता है और माइनस 2 माइनस आई टाइम्स रूट 3 हो सकता है. मतलब इन शॉर्ट व्हाट कैन आई राइट द आंसर? द स्क्वायर रूट ऑफ द रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर इज द square root of given complex number. Given complex number is z is equal to plus or minus 2 plus I root 3. Is this okay? Any doubts? Next. आगे बढ़ते हैं. अब आप बताइए कैसे करेंगे. सेम तरीका है. Let x plus iy is equal to square root of 3 plus 2 root 10 into I.
सही है। स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई टाइम्स 2xy इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 10 टाइम्स आई। कंपेयरिंग द रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट क्या मिल जाएगा बताइए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 and 2xy is equal to 2 root 10. So y is equal to root 10 upon x. Substituting क्या मिल जाएगा बताइए, x square minus 10 upon x square is equal to 3, मतलब x raised to 4 minus 3x square minus 10 is equal to 0 and 9 ones are 9. Any doubts about that? Is that clear? So यहाँ पे let me just factorize this. क्या आएगा ये, x square minus 9 x square plus 1 is equal to 0, मतलब x is equal to x square is equal to 9, x square is equal to एक मिनट रुकना, I'll just finish. If it is not na, so x is equal to plus minus 3 और ये वाला एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। Therefore x is equal to plus 3 और x is equal to minus 3. Therefore what is y is equal to root 10 upon 3. यहाँ पर y is equal to minus root 10 upon 3. Therefore what is x plus iy is equal to plus or minus 3 plus I times root 10 upon 3. Any doubts? अब तुम्हारा डाउट, if it is not in the factorizable form, तो क्या करने का। Let me finish this exercise, then again you ask the same question, ठीक है, क्योंकि ये एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने। इट इज ए स्क्वायर नहीं, इट इज ना, ये नहीं है, आप इसको टी स्क्वायर बोल दो ना, पुट टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो दिस इज टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 10 ना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है ना ये, हाँ, तो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 3, इज इट नॉट? ओके, समझ में आ गया? एनी मोर डाउट्स? एनी मोर डाउट्स? थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, बताइए क्या दिया है यहाँ पे, कैसे शुरुआत करनी, बिल्कुल वैसे ही। लेट x प्लस आई वाई इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1 माइनस रूट 3i। आगे बताइए, स्क्वेयरिंग x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xyi इज इक्वल टू 2 माइनस 2 रूट 3i। कंपेयर द रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट्स, क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड 2xy is equal to minus 2 root 3, 2 cancel, so what is y is equal to minus root 3 upon x. Substitute, क्या मिलेगा, x square minus upon x square, that means x square का square देखो गौर से, minus 2x square minus 3 is equal to 0, quadratic equation, and 3 ones are 3. Any doubts there? Is that clear? So this will give me, yeah, this will give me x square minus 3 into x square plus 1 is equal to 0. So therefore x square is equal to 3 or x square is equal to minus 1. So x is equal to plus or minus root 3, and this doesn't have any answer. So when x is equal to plus root 3, what is y is equal to, यहां से मिलेगा minus root 3 upon plus root 3, therefore y is equal to minus 1. And when x is equal to minus root 3, what is y is equal to minus root 3 upon minus root 3, that is equal to plus 1. Therefore what will be x plus iy is equal to, it is root 3 minus I or minus root 3 plus I, समझे? और इन शॉर्ट दिस इज, अगर यहां से हम माइनस साइन बाहर निकालेंगे तो ये आएगा प्लस और माइनस रूट 3 माइनस आई।
एनी डाउट्स अबाउट दिस? दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल? समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल गो फॉर. दे आर आस्किंग हियर सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गए यहाँ पे, और इसमें से मैं ये दोनों सॉल्व करूंगा और ये दोनों आपके लिए होमवर्क होंगे. ठीक है? तो आई स्टार्ट विद द सेकंड वन. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहां पर ये जो इक्वेशंस है उसको मैं ax square plus 2ax square, if I'll compare this with ax square plus bx plus c is equal to 0. तो मुझे ये फॉर्मूला मेथड से करना पड़ेगा, बिकॉज मैं इसको फैक्टराइज तो नहीं कर सकता हूँ. I cannot factorize this, so I'll straight away make use of the formula. What is x is equal to minus b plus or minus square root of b minus 4ac upon 2a. लिख लीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा. so x is equal to minus b, a is equal to 2, b is equal to minus root 3 and c is equal to 1. so this is plus root 3 plus or minus square root of b square minus 4a c divided by 2a, 2 into 2. so what is this going to give me? Root 3 plus or minus 3 minus 8. 3 minus 8 is minus 5 upon 4. so what is x is equal to? Root 3 upon 4 plus or minus I times root 5 upon 4. Is this clear? That's it. Is that clear? Yes. Next question. Can we factorize 5 3s are 15 and we cannot factorize? नहीं होता factorize. आप try कर लो आराम से बैठ के. So I'll have to make use of ax square plus bx plus c, and I'll use the formula x is equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac upon 2a. सही है? Now that will give me x is equal to minus b 7 plus or minus 49 minus 4a is 3, c is 5 divided by 2a, 2 into 3. So this will give me what? 7 plus or minus square root of 60. 49 minus 60 is minus 11 upon 6. Therefore x is equal to 7 upon 6 plus or minus square root of I root 11 upon 6. That's the answer. Is this okay? Yes. Third question. Solve the following quadratic equations. कोई फर्क नहीं है यहाँ पर I आ गया है इस quadratic equations में. पहले I नहीं था, there was no I there. लेकिन इसमें से भी मैं सेकेंड और फोर्थ सॉल्व करूंगा और ये दोनों आपके होमवर्क होंगे. आई होप यू कैन डू दैट. सो लेट्स गो फॉर द सेकेंड क्वेश्चन. क्या दिया है जी यहाँ पे बताइए वंस अगेन. या तो यहाँ पर भी मुझे वही कहूंगा मैं. वेल दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें. अब क्या आएगा? therefore x is equal to minus 3i. सही है? प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9i square minus 4a is 2 and c is 2. Whole thing divided by 2 into 2. Any doubts about this? That is equal to minus 3i plus or minus square root of minus 9 minus 16 is minus 25. Good. Upon 4. सही है? And therefore this is going to be minus 3i plus or minus 5i upon 4. सही है? Yes, sir. अब अगर प्लस वाला लेते हैं तो क्या मिलेगा? माइनस 3i प्लस 5i. अगर लिया तो क्या बन जाएगा? 2i अपॉन 4 और माइनस लिया तो माइनस 8i अपॉन 4. दैट मीन्स व्हाट इज x इज इक्वल टू क्या आएगा बताइए? दिस विल बिकम 0 प्लस i बाय 2 और
0 minus 2i. Any doubts about this? Is that very clear? ठीक है, अगला क्वेश्चन. The next question I'll go for fourth. बताइए, what is A, what is B over here? Yeah. A is equal to I. वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दो बार I आया है ना. So what I'll do here is multiplying throughout by I. तो क्या मिलेगा? I square x square 4xi या 4ix माइनस 4. अब ये कुल मिलाकर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x I plus 4. But I think I'll multiply throughout by minus 1 again. So this is x square plus 4ix minus 4 is equal to 0. और अब हम a b c लिखना चाहते हैं. So a is equal to 1, b is equal to 4i and c is equal to minus 4. क्या मिल जाएगा ये बताइए? This is x is equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac upon 2a. Substitute. X is equal to minus 4i plus or minus square root of b square minus 16 minus 4a 1 and that is equal upon 2 times 1. तो ये बन जाएगा minus 4i plus or minus square root of 0 upon 2. So this is equal to minus 2i, that is equal to 0 minus 2i. Any doubts about this? Is that clear? अगला क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन. 4 क्वेश्चन इसमें भी दिए हैं एंड इसमें भी मैं 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा. सेकेंड वाला जो कि स्टार प्रॉब्लम होगा एंड फोर्थ वाला. इज दिस ओके? दो क्वेश्चन और ये इजी आप देख भी रहे हो. दे आर इजी ना? वेरी इजी. तो इसलिए मैं आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए. चलिए शुरू करते हैं. सेकंड क्वेश्चन ये थोड़ा सा लेंदी है. एक्स स्क्वायर इंटू दिस एक्स वगैरह वगैरह ऐसा दिया है. बराबर है क्या? इजंट इट? तो इसमें इफ आई कंपेयर दिस विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो व्हाट इज a इज इक्वल टू 1, व्हाट इज b इज इक्वल टू माइनस 3 रूट 2 प्लस 2i एंड c इज इक्वल टू 6 रूट 2i. तो मेरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो इसमें ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है जिसे हम डेल्टा कहते हैं ना, आई फाइंड इट आउट फर्स्ट. सो आई से कंसीडर, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन होने वाला है. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या आएगा जी बताइए? और फिर मुझे उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac का. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको भी बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस साइन चला जाएगा. 3 रूट 2 प्लस 2i का स्क्वायर. सही है? माइनस 4a इज 1 एंड c इज 6 रूट 2i. चलिए स्क्वायर कीजिएगा. 3 3 जा 9 2 जा 18 प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12 रूट 2i प्लस 4i स्क्वायर माइनस 24 रूट 2i. इज दिस ओके? लुक एट दिस केयरफुली. एक्चुअली ये क्या है? ये i की टर्म्स अगर हम देखते हैं, i के टर्म्स अगर हम देखते हैं तो ये जो है ये माइनस हो जाएगा. मतलब व्हाट यू गेट देयर? नहीं, मैं 14 नहीं लिखूंगा. थोड़ा सा दिमाग लगाओ. दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप हियर. दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप. यहां पर मैं लिखूंगा 18 माइनस 12 रूट 2i प्लस 4i स्क्वायर. नहीं लिखूंगा मैं वैसे. क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि अगर गौर से देखो मैं क्या बोलने जा रहा हूं अभी. आई विल कंसीडर a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, जिसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. वहीं
अगर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है तो ये किस चीज का स्क्वायर है? इट इज a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। जो मैंने अभी आपको बताया वो यहाँ पे और यहाँ पे देख के अगला स्टेप बताइए। Did you understand what I said? I hinted out something and I'm asking you to apply it over here. भाई साहब अगर आप यहां पर देखिए ना, ये प्लस है, इसके लिए ऐसा प्लस वाला आया, बाकी इसमें और इसमें क्या अंतर है इस माइनस और प्लस के अलावा? सो इज दिस अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ समथिंग समथिंग? किस चीज का परफेक्ट स्क्वायर है ये? डिड यू अंडरस्टैंड दैट? अरे नहीं, इसको देख के बताना मामू। इट इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3√2 माइनस 2i, यस और नो? इसलिए ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मुझे उसका स्क्वायर रूट चाहिए यार। एक्चुअली दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, बट इफ आई एम आस्क्ड टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac तो ये आएगा 3√2 माइनस 2i। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैंने थोड़ा दिमाग लगा कि इसको देख के यहीं के यहीं वो कर दिया, नहीं तो मुझे वो सब लेट एक्स प्लस आई वाई इज द स्क्वायर रूट एंड वगैरह वगैरह वो सब खेलने बैठता पड़ा। समझ में आया? हेलो? इसलिए मैंने शायद इसको स्टार भी मार्क किया। हाँ देखो ना, कर लिया स्टार। इज दैट क्लियर टू ऑल? फॉर दिस स्टेप इट इज स्टार। चलिए अब मुझे क्या चाहिए? नाउ व्हाट आई वांट, चलिए therefore what is x is equal to? therefore x is equal to minus b. अब माइनस ऑफ माइनस दिस थिंग मतलब दिस विल बिकम 3√2 प्लस 2i प्लस और माइनस 3√2 माइनस 2i होल थिंग डिवाइडेड बाय 2a 2। अब इसका दो आंसर्स हम लिखेंगे, एक प्लस लेके लिखते हैं। प्लस लेके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? दिस इज, हाँ ये माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 6√2 अपॉन 2। और अगर माइनस लिया तो ये 3√2 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस 2i माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 4i अपॉन 2। सो दिस इज गोइंग टू बी 3√2 प्लस 0i और 0 प्लस 2i। दिस इज x इज इक्वल टू, एनी डाउट्स अबाउट दिस? क्या ये सबको समझ में आ गया? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दैट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। सो दिस फोर्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे? अलाउ टू ओपन द ब्रैकेट्स फर्स्ट। ब्रैकेट्स को ओपन करना पड़ेगा मुझे, ओके? नहीं, ब्रैकेट को ओपन नहीं करने की जरूरत। आई थिंक इट इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करने के बाद मुझे मिलेगा a इज इक्वल टू 2 प्लस i, b इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस i एंड c इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस i। सही है? ओके तो यहां पर भी मुझे एक्चुअली x इज इक्वल टू क्या लिखना है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें से बी स्क्वायर माइनस 4ac मुझे लिखना है। बी स्क्वायर माइनस 5 प्लस i का स्क्वायर माइनस 4a is 2 plus i and c is 2 minus 2i, or in other words it can be like 2 times 1 minus i, है ना? तो a b c तीनों के तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स है यहाँ पे, करेक्ट ना? तो चलिए इसको स्क्वायर कर लीजिएगा। दिस इज 25 माइनस 10i प्लस i स्क्वायर, करेक्ट? माइनस 8 टाइम्स 2 माइनस 2i प्लस i माइनस i स्क्वायर। Now that will be 25 minus 1,
24 minus 10i, and this is minus 8 times a 2 plus 1 is 3 minus I. So that is equal to 24 minus 10i minus 24 plus 8i. So that is equal to plus 24 minus 24 cancel. So this is minus 2i. It is actually 0 minus 2i. और मुझे चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac. मुझे इसका भी स्क्वायर रूट चाहिए. लेट दिस स्क्वायर रूट भी p प्लस आई क्यू. समझे क्या? p प्लस आई क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 minus 2i. Squaring both the sides, this will give me p square minus q square plus 2pqi is equal to 0 minus 2i. Comparing the real parts and imaginary parts, क्या मिलेगा वहां पर? p square minus q square is equal to 0 and 2pq is equal to minus 2. So 2 gets cancelled and q is equal to minus 1 upon p. Substituting we get p square minus 1 upon p square is equal to 0. तो क्या मिल जाएगा मुझे बताइए यहाँ पे? So this will give me what? p square का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. मतलब a माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी. p स्क्वायर प्लस 1 into p square minus 1 is equal to 0. So this will give me p square is equal to minus 1 or p square is equal to plus 1. This will not fetch me any answer, but this will give me p is equal to plus or minus 1. When p is this, what will be q? Q is equal to 1 upon minus 1 or q is equal to plus 1. समझ में आ गया? Therefore, what will be p plus iq? It is equal to 1 minus I or minus 1 plus I. That means it is equal to plus or minus 1 minus I. तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac के बाद जो प्लस माइनस ले रहे हैं वो आ ही गया. समझ में आ गया? हम ना ही भी लेते तो आ ही जाता वो. इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ में आ गया सबको? ठीक है. 2 plus I. Okay. Therefore, what will be x is equal to minus b minus of b is 5 minus I plus or minus 1 minus I divided by 2a, 2 times 2 plus I. Now I'll have to solve this considering plus sign and minus sign. Therefore, if I'll consider plus sign, this will become 5 plus 1 6 minus I minus 2i upon 2 times 2 plus I. And if I consider the minus sign there, it will be 5 minus 1 4 minus I plus I 0. So 4 plus 0 I. समझे? Upon 2 into 2 plus I. Is that clear? Yes, sir. I have to solve all these now. तो इसको मैं 2 कॉमन लेके कैंसिल करूंगा. So this will become 3 minus I upon 2 plus I और 2 कैंसिल हो जाएगा. So it will be 2 upon 2 plus I. Is that clear? Rationalization of the denominator. तो क्या मिल जाएगा? 2 minus I upon 2 minus I. ये क्या बन जाएगा? This is 2 minus I upon 2 minus I. तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा बताइए? This will become 2 2s are 4 minus I square is plus 1. And this will be like 3 2s are 6 minus 3I minus 2I plus I square is minus 1. और ये हो जाएगा 4 minus I square that is plus 1. बराबर है क्या? And this will become 2 into 2 minus I. Let it be. Now that will become what? 6 minus 1 5 minus 5I upon 5 or 2 into 2 minus I upon 4 plus 1 5. So what are the answers here? The answer is x is equal to 5 common 5 cancel. This is 1 minus I और ये बन जाएगा 2 upon 5 times 2 minus I.
Well, that is the answer. Is this clear to you all? Check if any doubts are there. समझ में आया सबको? ओके इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, दिस कैन बी रिटन एज 4/5 माइनस 1/5i, ऐसा भी, सॉरी 2/5i. I can write it like this also. Is that clear to all? समझे? Shall I stop here today?